सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करेंगे बूंदी जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास बूंदी जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। देखिएगा मित्रों, बूंदी जिले का संस्थापक है राव देवा। कौन आते हैं? तो राव देवा। तो बूंदी जिले के संस्थापक राव देवा। बूंदी जिले के उपनाम में ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उपनाम है, बड़ा ही प्रसिद्ध है, बावड़ियों का शहर। यहाँ पर हजारों की संख्या में बावड़ियाँ हैं, इसलिए इसे कहते हैं बावड़ियों का शहर। या बावड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं सिटी ऑफ वेल्स। यह भी आपको ध्यान रखना। राजस्थान के काशी के उपनाम से जाना जाता है, अजात वैभव नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो बूंदी के उपनाम में ध्यान रखना बावड़ियों का शहर है, राजस्थान की काशी है और अजात वैभव नगरी के उपनाम से जाना जाता है। देखिएगा मित्रों, बूंदी का आरजे नंबर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना आरजे नंबर आता है 08। अगर हम बात करें बूंदी का शुभंकर की बात करें तो सुखारब है। बूंदी का शुभंकर है वो सुखारब है। और बूंदी का प्रमुख महोत्सव की अगर हम बात करें तो बूंदी का प्रमुख महोत्सव कजली महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? कजली महोत्सव। ये जो कजली महोत्सव है इसको मित्रों कजली तीज और बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज के उपनाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा मित्रों, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज के उपनाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि कजली तीज महोत्सव है, यह कब आता है? ध्यान रखना, यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है अगस्त माह में। कब? अगस्त माह में। तो कजली तीज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? अगस्त के माह में मनाया जाता है। ये जो कजली तीज है इसको बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। और यह तीज कब आती है? तो आपको ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो तृतीया होती है, तीज जिसे अपने कहते हैं, यह उसी दिन त्योहार आता है। तो परीक्षा में यह पूछा जाता है कि सातुड़ी तीज किस माह में आती है? तो भाद्रपद माह में आती है। और किस पक्ष में आती है? तो कृष्ण पक्ष की तीज को। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना बूंदी के पड़ोसी जिले। बूंदी के पड़ोसी जिलों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा से अलग होकर एक नया जिला बना है शाहपुरा। और साथ में ध्यान रखना टोंक, सवाई माधोपुर, और इसी के साथ में ध्यान रखना कोटा और चित्तौड़गढ़। ये इसके क्या है? प्रमुख पड़ोसी जिले। तो बूंदी जिले के प्रमुख पड़ोसी जिलों की बात करें तो भीलवाड़ा है, शाहपुरा है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, चित्तौड़गढ़। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आती है कि चाकण सिंचाई परियोजना का संबंध। तो चाकण सिंचाई परियोजना का संबंध बूंदी जिले से है। और गरड़दा सिंचाई परियोजना का संबंध भी किस जिले से है? बूंदी जिले से। नेक्स्ट ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न कई बार पूछा था, जेत सागर बांध किस जिले में है? तो बूंदी जिले में है। और जिग जेग बांध है बूंदी जिले में और गुड्डा बांध है बूंदी जिले में। लेकिन हम बात करें प्रमुख तालाब की तो बूंदी में एक तो कीर्ति तालाब है, एक मोरी तालाब है, एक बरड़ तालाब है और एक सुंधा धारता तालाब है। लेकिन सुंधा माता का मंदिर है वो जालोर जिले में। सुंधा माता का मंदिर जालोर जिले में है। लेकिन सुंधा धारता तालाब है वो कहाँ पर है? बूंदी में। मोरी तालाब है, कीर्ति तालाब है और बरड़ तालाब है किस जिले में है? बूंदी जिले में। सबसे अधिक बार यहाँ से झीलों के नाम पूछे जाते हैं, बस नाम पूछे जाते हैं। ध्यान रखना
बूंदी जिले की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नवलखा झील है बूंदी जिले में, कनक सागर झील बूंदी जिले में, नवल सागर झील बूंदी में और जैत सागर झील बूंदी में। फूल रानी की झील है वो भी किस जिले में, बूंदी। लेकिन सबसे अधिक बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है जैत सागर झील, और दूसरा पूछा जाता है कनक सागर और नवल सागर झील किस जिले में, तो बूंदी जिले में। नेक्स्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किस जिले में है, तो बूंदी जिले में। अभयारण्य का दर्जा मिला था 1982 में, 1982 में। यहाँ पर ध्यान रखना भी, तो बाघों को चहल पहल करते देखा जा सकता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बाघों को चहल पहल करते किस अभयारण्य में देखा जा सकता है, तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में। और यहाँ पर राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना शुरू की गई। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कब शुरू की गई, तो ध्यान रखना 5 जुलाई 2021 में। 5 जुलाई 2021 में यहाँ पर राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है। अब ध्यान रखना मित्रों, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि यहाँ पर रणथंभौर ध्यान रखना, रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर के उपनाम से भी जाना जाता है। जच्चा घर के उपनाम से जाना जाता है, उपनाम। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर या बच्चा घर के उपनाम से किस अभयारण्य को जाना जाता है, तो ध्यान रखना रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी जिले। इसको रणथंभौर के बाघों का जच्चा या बच्चा घर के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ पर बाघों को चहल पहल करते देखा जा सकता है। यहाँ पर राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2021 में। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कजली तीज मेला। कजली तीज मेला हम बात कर चुके हैं। कजली तीज मेला है यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को आता है, और कजली तीज को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मेला कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज को यहाँ पर भव्य मेला लगता है। कहाँ लगता है, बूंदी में। और कजली तीज है, इसको सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, हुंडेश्वर महादेव मंदिर। हुंडेश्वर महादेव मंदिर है, यह बूंदी जिले में है, और बूंदी जिले में हिंडौन सिटी में है। हिंडोली नामक स्थान पर है, यह भी आपको ध्यान रखना। बीजासर माता का मंदिर, बीजा नहीं बीजासर, यहाँ पर ध्यान रखना बीजासर है, बीजा इधर लिख देता हूँ, बीजासन। बीजासर भी नहीं, बीजासन माता है। कौन सी माता है, बीजासन माता। बीजासन माता का मंदिर, बीजासन माता का मंदिर है, यह ध्यान रखना इंद्रगढ़ में है। इंद्रगढ़ नामक स्थान बूंदी में। तो बीजासन माता का मंदिर है वो इंद्रगढ़ नामक स्थान बूंदी पर। यहाँ पर वैशाख माह की पूर्णिमा को भव्य मेला लगता है, और वर्ष में कई बार यहाँ पर नवरात्रों में भी मेला लगता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रकत दंती माता का मंदिर। रकत दंती माता का मंदिर है, यह संथूरा नामक स्थान बूंदी में है। कहाँ पर है, संथूरा नामक स्थान बूंदी में, और यह आराध्य देवी है कंजर जाति की। किसकी है, कंजर जाति की क्या है, यह आराध्य देवी, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो रकत दंती माता का मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संथूरा नामक स्थान बूंदी, और आराध्य देवी है कंजर जाति की। एक प्रश्न यह पूछा, दूसरा यह पूछा जाता है कि कजली तीज का मेला या महोत्सव किस जिले में लगता है, तो बूंदी जिले में लगता है, और यह कब आती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज को। एक तीज आती है छोटी तीज, छोटी तीज है वो श्रावण माह शुक्ल पक्ष की तीज को आती है छोटी तीज, जिसे श्रावणी तीज के नाम से जाना जाता है। वो छोटी तीज का भव्य मेला जयपुर जिले में लगता है। एक आती है मित्रों अक्खा तीज। अक्खा तीज या अक्षय तीज, जिस दिन सबसे अधिक राजस्थान में बाल विवाह संपन्न होते हैं, वो वैशाख माह शुक्ल पक्ष की तीज को आती है।
नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, चेन्ना माता का मंदिर किस माता का मंदिर है? चेन्ना माता का मंदिर। सीधा प्रश्न पूछा जाता है किस जिले में मंदिर है? तो भजनेरी नामक स्थान है बूंदी जिले में। भजनेरी नामक स्थान बूंदी जिले में चेन्ना माता का एक भव्य मंदिर है। एक ध्यान रखना मित्रों, केशोराय पाटन। केशोराय पाटन है, इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो पाटन मिलता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? यहाँ ध्यान रखना, प्राचीन नाम है इसका वो है पाटन। और ये जो केशोराय पाटन है ये चंबल नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। यहाँ पर केशवराय मंदिर है, एक अंजनी माता का मंदिर है। अब अंजनी माता का मंदिर है तो यहाँ पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है, और हनुमान जी का मंदिर है तो यहाँ पर भगवान श्री राम का भी एक क्या भव्य मंदिर है। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है केसर बाग की छतरी। केसर बाग की छतरी बूंदी में है और यहाँ पर कुल 66 छतरियाँ हैं। कितनी छतरियाँ? 66 छतरियाँ। और इन 66 छतरियों में सबसे प्राचीन है वो कुमार दूधा की छतरी है। किसकी है? कुमार दूधा की छतरी है, यह आपको ध्यान रखना। और सबसे नवीन यहाँ पर 66 छतरियों में बात करें तो वो विष्णु सिंह की है। किसकी है? विष्णु सिंह की सबसे नवीन छतरी, ये भी आपको ध्यान रखना, विष्णु सिंह की। नेक्स्ट आता है सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि 84 खंभों की छतरी किस जिले में? बस इतना ही पूछा जाता है। 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी जिले में है, जिसका निर्माण करवाया था राव राजा अनिरुद्ध ने अपने धा भाई देवा की याद में। देवा की याद में, यह आपको ध्यान रखना है। और एक है बूंदी में घास फूस की छतरी। घास फूस की छतरी लेकिन सबसे अधिक बार पूछी जाती है बूंदी में 84 खंभों की छतरी, जिसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध ने अपने धा भाई देवा की याद में करवाया था। और यह ध्यान रखना 3 मंजिला इमारत है। 3 मंजिला इमारत है और इसकी ऊपरी मंजिल है, ऊपरी मंजिल पर ध्यान रखना कामसूत्र ग्रंथ चित्रित है। क्या है? कामसूत्र ग्रंथ चित्रित है, यह भी आपको ध्यान रखना है, चित्रित है। और यह जो 84 खंभों की छतरी यह समर्पित किसको है? तो भगवान शिव को यह क्या है? समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में, यह कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और यह किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध ने अपने धा भाई देवा की याद में करवाया था। 3 मंजिला इमारत है, इसकी ऊपरी मंजिल पर कामसूत्र ग्रंथ चित्रित है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर सुख महल है, उमेद महल है, फूल सागर महल है, रंग महल है और चित्रशाला महल, छत्र महल है, रंग विलास महल है। यह बूंदी के प्रमुख क्या है? महल है। प्रमुख मित्रों अगर हम बावड़ी की बात करें तो यहाँ पर बूंदी में प्रमुख बावड़ियाँ बहुत सारी बावड़ियाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात करें तो रानी जी की बावड़ी है। किसकी है? रानी जी की बावड़ी है। और यह सबसे लंबी बावड़ी है, जिसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने करवाया था। यह ध्यान रखना सबसे लंबी बावड़ी है, लंबी। और इसका निर्माण करवाया था राव राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावती। और यह सबसे लंबी बावड़ी, इसकी जो गणना है वो एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में की जाती है। नेक्स्ट ध्यान रखना यह भिष्टियों की बावड़ी है। इसकी जो आकृति है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर अल के समान है। इसकी ध्यान रखना आकृति अंग्रेजी के बड़े अक्षर अल के समान है। एक ध्यान रखना चंपा बाग की बावड़ी है, मेघनाथ की बावड़ी है। एक यहाँ पर ध्यान रखना श्याम बावड़ी है, मेघनाथ की बावड़ी है, श्याम बावड़ी है, नाथ बावड़ी है। यहाँ पर एक ध्यान रखना श्याम, मेघनाथ और नाथ बावड़ी। एक काका जी की बावड़ी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। काका जी की दरगाह है वो प्रतापगढ़ जिले में, जिसे कांटल का ताजमहल के उपनाम से जाना जाता है। जबकि काका जी की बावड़ी है वो बूंदी जिले में। एक पठान बावड़ी है, एक नाहरगुस बावड़ी। नाहरगुस बावड़ी आपको ध्यान रखना, नाहरगुस बावड़ी तो कहाँ पर है? बूंदी जिले में। और नाहर नृत्य है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें तो जयपुर में, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में, नाहरगुस बावड़ी बूंदी में और नाहर नृत्य मांडलगढ़
भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। एक यहाँ पर अनारकली बावड़ी भी है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो बूंदी चित्रशाला, बूंदी चित्रशाला, तो बूंदी चित्रशाला में इसको मित्रों इसका उद्भव की अगर हम बात करें तो इसका उद्भव हुआ था सूरजन सिंह के समय, सूरजन सिंह के समय, यह ध्यान रखना है। तो बूंदी चित्रशाला है, चित्रशैली इसका उद्भव हुआ था सूरजन सिंह के समय। और सैवरण काल की अगर हम बात करें तो सैवरण काल था भाव सिंह का, किसका? भाव सिंह का, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो बूंदी चित्रशैली इसका उद्भव हुआ था सूरजन सिंह के शासनकाल में, और सैवरण काल है वो भाव सिंह का है। और सर्वाधिक विकास की अगर हम बात करें तो वो किसके समय? तो ध्यान रखना उमेद सिंह के समय हुआ था, उमेद सिंह के समय इस चित्रशैली का सर्वाधिक क्या होता है? विकास होता है। यहाँ पर ध्यान रखना मुख्य विशेषता की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रेखाओं का सर्वाधिक अंकन है, रेखाओं का सर्वाधिक यहाँ पर क्या है? अंकन है। यहाँ पर घोड़ों व हाथियों की लड़ाई, घोड़ों की लड़ाई के चित्र हैं, हाथियों की लड़ाई के चित्र हैं, और सर्प के साथ मोर का चित्रण है, जो भारत की एकमात्र चित्रशैली है, एकमात्र चित्रशैली है जिसमें सर्प के साथ मोर का चित्रण किया गया। यहाँ पर ध्यान रखना वर्षा में नाचता हुआ मोर का भी चित्र दर्शाया गया। यहाँ पर उमेद सिंह का जंगली सूअर का शिकार करते हुए चित्र बनाया गया है। और एक अंग्रेज पुरुष व उसकी पत्नी को पियोना बजाते हुए भी दिखाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली है, इसमें ध्यान रखना सर्वाधिक चित्रण पशु और पक्षियों का हुआ, इसलिए इसका उपनाम भी क्या है? पशु पक्षी चित्रशैली। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना तारागढ़ दुर्ग, एक तारागढ़ दुर्ग मित्रों अजमेर जिले में है, और दूसरा तारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है? बूंदी जिले में। ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी जिले का है, अजमेर का हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसका निर्माण हुआ था राव बरसिंह हाड़ा ने। और मित्रों ध्यान रखना यह जो तारागढ़ दुर्ग है ये दूर से देखने पर आसमान में टिमटिमाते तारों के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? तारागढ़ दुर्ग, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध महल है जिसका नाम आता है सुख महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सुख महल। और इस सुख महल में यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग एक बार ठहरे और कहा यह तो भूतों व प्रेतों से निर्मित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के महलों को के बारे में यह कहा कि यह तो भूतों व प्रेतों से निर्मित है। तो ध्यान रखना तारागढ़ दुर्ग बूंदी के महल है सुख महल, इसके बारे में कहा था। और रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा? यह दुर्ग तो देवी देवताओं व अप्सराओं से निर्मित है, तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। नेक्स्ट ध्यान रखना यहाँ पर ध्यान रखना कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ के राजमहलों को राजस्थान के सभी महलों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। यह प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ध्यान रखना 84 खंभों की जो छतरी हम पीछे पढ़ चुके हैं वो किस दुर्ग में है? तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। और यहाँ पर एक शिकार बुर्ज भी है, और फूल सागर तालाब है, और एक जैत सागर तालाब यहाँ पर देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती है गर्भ कुंजन तोप किस दुर्ग में? तो ध्यान रखना तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। और गर्भ कुंजन तोप एक ऐसी तोप है जिसको चलाने से पहले तोपची को पतीला लगाने के बाद जल में कूदना पड़ता था, क्योंकि गर्भ कुंजन है इसकी तेज आवाज के कारण पतीलची को पतीला लगाने के बाद जल में कूदना पड़ता था। नेक्स्ट ध्यान रखना राणा लाखा ने इस दुर्ग को जीतने के लिए 5 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। तो यह प्रश्न भी पूछा गया कि राणा लाखा ने किस दुर्ग को जीतने के लिए 5 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। और असफल रहने पर मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उसको ध्वस्त कर अपनी भंडास निकाली। तो वो कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी का है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तारागढ़ दुर्ग बूंदी को राणा लाखा ने कितनी बार जीतने का प्रयास किया? तो ध्यान रखना 5 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। और असफल रहने पर तारागढ़ दुर्ग से मिलता जुलता एक मिट्टी से निर्मित दुर्ग तैयार करवाकर उसको ध्वस्त कर अपनी भंडास या अपने कह सकते हैं गर्मी निकाली।
नेक्स्ट मित्रों ध्यान रखना है, राजस्थान एकीकरण के समय बूंदी का शासक, तो ध्यान रखना बूंदी का शासक था वो था महाराव बहादुर सिंह। कौन थे? महाराव बहादुर सिंह, या ध्यान रखना। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय बूंदी का शासक अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह। अगर आपसे पूछे बूंदी प्रजामंडल है, इसका अध्यक्ष कौन था, संस्थापक कौन था, तो क्रांतिलाल सेन। कौन था? क्रांतिलाल सेन। और इसकी स्थापना करते हैं 1931 में, 1931 में। यह था मित्रों आज का अपना छोटा सा जिला दर्शन बूंदी। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए जिले के साथ में, नई शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।